आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सारे ही प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले जो है हम एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक से लिए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज से लिए हैं, राष्ट्रीय गान से लिए, राष्ट्रीय गीत से लिए, राष्ट्रीय प्रचांग से लिए और राष्ट्रीय प्रतीक से जो है कुल 35 प्रश्न लिए। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात क्या है? तो 3:2 जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 3:2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो तिल्लियां हैं वो कितनी है? तो कुल 24 तिल्लियां हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 24 तिल्लियां। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? तो समृद्धि का प्रतीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, समृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, शांति का। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिल्लियां किसको दर्शाता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में जो धर्म चक्र है उसकी जो 24 तिल्लियां हैं वो किसको दर्शाती हैं? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसके बीच में जो ये धर्म चक्र है इसकी जो 24 तिल्लियां हैं वो किसको दर्शाती हैं? तो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 24 गुणों को। और जो अशोक चक्र है इसे कर्तव्य का जो है पहिया भी कहा जाता है। और इसकी जो 24 तिल्लियां हैं ये जो है मनुष्य के 24 गुणों को जो है दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था? तो पिंगली वकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है बनाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पिंगली वकैया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में बना जो धर्म चक्र है उसका जो रंग है वो क्या है? तो गहरा नीला जो है इसका रंग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गहरा नीला। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रंग है इसका गहरा नीला है। क्वेश्चन नंबर 8, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको किस अधिवेशन में जो है अपनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में जो है अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? तो इनमें से जो है किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो है व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संसद पर भी की गई है, भारत सर्वोच्च न्यायालय पे भी की गई है, राष्ट्रपति भवन पे भी की गई है। तो इन सभी स्मारकों पे जो है वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो भारत के जो राष्ट्रीय गान जनगण के रचयिता हैं वो कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के रचयिता हैं जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन ये सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो 1911 में जो है कलकत्ता में गाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1911 कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन उसको संपूर्ण रूप से गाने में जो है कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का जो है समय लगता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो प्रथम बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में जो है कलकत्ता में गाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए,
27 दिसंबर 1911 में। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो जो राष्ट्रीय गान है ये प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो है राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वंदे मातरम। और जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? तो जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वो कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है कि जो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वो कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है वो क्या है? तो 65 सेकंड में जो है राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गान की जो गायन की अवधि है वो क्या है? तो 52 सेकंड में जो है राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड, राष्ट्रीय गान 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? यानी राष्ट्रीय गीत को जो है सर्वप्रथम किसने गाया था? तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने गाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, यदुनाथ भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? तो भारतीय पंचांग का जो प्रथम माह है वो कौन सा है? तो चैत्र माह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चैत्र। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? तो भारतीय पंचांग का जो अंतिम माह है वो कौन सा है? तो फागुन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, फागुन। प्रथम जो पंचांग है वो चैत्र है, अंतिम जो पंचांग है वो फागुन है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 26, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो शक संवत पर आधारित जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग इसको जो है कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 28, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो है सिंहों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 4 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 4। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब ये गलत है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो तो कमल है। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ है। चौथा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी,
तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी चील नहीं है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो मोर है। तो कौन सा सही है ऑप्शन इसमें से? 1 और 3 जो है इसका ऑप्शन सही है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कमल। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 34, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है? तो सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है? तो सबसे नीचे होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के सिंगों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है मान्यता मिली थी।